हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि एकदम ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। वैसे तो ये क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो बना के लगा दिया है प्लेलिस्ट में। जैसे चलो ठीक है, हम लोग यहाँ फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। पहले फ्लो चार्ट क्या कहता है। अब आप एक बात ध्यान रखिए, क्लास 11th में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन आ चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Z से। और उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से मिलकर बना होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अभी सब धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। खाली भी फ्लो चार्ट समझ रहे हैं कौन किसके अंडर आ रहा है। अब रियल नंबर्स, ये आपने क्लास 10th में यहां से पढ़ा था, रियल नंबर्स से। तो रियल नंबर्स के अंदर दो डिवीजन थे, एक तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इनको किन बेसिस पे बांटा गया था? तो इनको बांटा गया था ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, कैसी होती थी वो भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद रेशनल नंबर फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था, डेसिमल्स एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या कहे जाते थे? कंप्लीट नंबर्स, जैसे 1 2 3 4, उधर -1 -2 -3 0। ये सब कंप्लीट नंबर्स किस में आते थे? इंटीजर्स में आते थे। और जो डेसिमल्स होते थे पॉइंट्स वाले, ठीक है, वो कहाँ चले जाते थे? डेसिमल्स में। इंटीजर्स के अंदर फिर से दो पार्ट हो जाते थे, एक तो नेगेटिव इंटीजर और दूसरा होल नंबर्स। जीरो से पहले वाले कंप्लीट नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर्स कह दिया गया, और जीरो प्लस जीरो के बाद वाले उनको होल नंबर्स कहा गया। फिर होल नंबर देखिए जीरो, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स भी कहते थे। तो अब इस सिस्टम को पूरा समझेंगे डिटेल में। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर्स के बारे में। आप पहले पढ़ चुके हैं, चलो फिर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रियल नंबर्स आर एनी वैल्यू विच कैन बी प्लॉटेड ऑन द इनफाइनाइट कंटिन्यूअस नंबर लाइन। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि हम लोग रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करते थे, जैसे 0 1 2 3 और इंफिनिटी तक कंटिन्यूअस है, इनफाइनाइट कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक चला जाता है। इधर -1 -2 -3, और ये कहां तक जाएगा? बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत। इसीलिए देखो एरो लगा होता है। ठीक है, अब ये क्या अभी हम लोगों ने क्या शो किया है, यहीं से समझते हैं, यहीं से बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये कौन से नंबर शो हुए हैं? ये कंप्लीट नंबर शो हो गए हैं। कंप्लीट नंबर्स मतलब इंटीजर्स, यहीं से आप समझ लो। जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कंप्लीट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो इंटीजर्स का मतलब समझ आ गया। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज समझते हैं कि ये जो इधर देखो, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट यहीं पे बता देते हैं। ये जो जीरो से लगा के, पहले आप देखो 1 से लगा के पॉजिटिव इंफिनिटी तक, 1 से लगा के पॉजिटिव इंफिनिटी तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और कंटिन्यूअस इंफिनिटी तक। इसका हम लोगों ने सेट भी बनाया था, इसको नेचुरल नंबर का सेट कहा जाता है। ठीक है, अगर इसका सेट बना दे तो नेचुरल नंबर्स का सेट ये कह दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे? सेट ऑफ ऑल कंप्लीट नंबर्स, सेट ऑफ ऑल कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर्स, या कंप्लीट हटा दो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स मतलब समझिए कंप्लीट नंबर्स, इसमें कोई डेसिमल कोई फ्रैक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व, कोई डेसिमल मतलब इन्वॉल्व नहीं होगा। पॉइंट्स वाले नंबर अभी दूर हैं। अच्छा, होल नंबर्स क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स
ठीक है, एडेड विद जीरो, जब नेचुरल नंबर्स को जीरो के साथ मतलब मिलाकर लिख दिया जाए, दिस इंक्लूड्स all the natural numbers and the zero, ये कहाँ चले जाते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स अगर आप पता करना चाहो तो ये हो जाएंगे, मतलब ये डॉट 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 लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूअस है इन्फिनिटी तक, आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां से लाके इन्फिनिटी तक, जीरो से लाके इन्फिनिटी, ये होल नंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, -1 से लगा के माइनस इन्फिनिटी तक चलते चले जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इतना बात समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कंप्लीट नंबर्स के बारे में जानकारी हो गई, मतलब इंटीजर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, आपको सिर्फ उतना बता रहा हूं जितना आपका क्वेश्चंस लग जाएं आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं, जैसे हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ करी, नंबर लाइन जब ड्रॉ करी तो मान लो ऐसे ये चल रही है। ठीक है, ये इधर भी कंटिन्यू है और उधर भी कंटिन्यू है। अब देखो 0 और 1 के बीच बहुत सारे नंबर्स आते हैं, आपने पढ़ा था कि कोई दो रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स मौजूद होते हैं। तो कैसे, मैंने पूछा 0 के बाद आप बताओ कौन सा रियल नंबर आएगा, तो आपने कहा कि 0 के बाद 0.1 आएगा, आपने कहा 0 के बाद 0.1 आएगा। चले यहां करते हैं, 0 के तुरंत बाद 0.1 आएगा। तो किसी ने कहा नहीं 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 भाई ऐसा आएगा 0.01, तो फिर किसी ने कहा नहीं ऐसा नहीं 0.001, 0.0001 भी आ सकता है। तो किसी ने कहा अगर ऐसा ही है तो हम इसको इनफाइनाइट टाइम 0 ला के फिर 1 लिख दें, ये भी तो सकता है। तो 0 के बाद पता ही नहीं कौन सा नंबर आएगा, इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल हैं। अब यहीं पे इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल हैं, तो फिर 1 तक पहुंचते पहुंचते तो कई सारे नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो 0 और 1 के बीच कई सारे नंबर्स मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, तो रियल नंबर्स आपको समझ आ गए, इंटीजर समझ आ गए, नेचुरल नंबर समझ आ गए और होल नंबर समझ आ गए। इतनी चीजें समझ आ गई। अब रियल नंबर्स में एक डिवीजन चल रहा था, क्या चल रहा था, रेशनल और इर्रेशनल्स का। अब इनको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, देखो इनको तो डिवाइड कर दिया गया। देखो इसके देखो, अब समझो बात को, ये क्या था, ये डेसिमल्स थे, 0.1, 0.2, मान लो 0.3, 0.4, फिर इनके बीच पॉइंट्स चल रहे थे, फिर इनके बीच भी पॉइंट्स चल रहे थे। तो हमने क्या देखे, एक तो कंप्लीट नंबर्स थे और दूसरे हमने किस कैटेगरी में डाल दिए, डेसिमल्स। ठीक है, दूसरे हमने किस कैटेगरी में डाल दिए, डेसिमल्स। तो आपको अब फ्लो चार्ट क्लियर हो रहा होगा। जैसे रियल नंबर से अगर उठाएं तो रियल था, इधर क्या था, रेशनल था, फिर इर्रेशनल था, फिर रेशनल के नीचे डेसिमल्स था, और इधर इंटीजर्स थे। इंटीजर्स के नीचे क्या थे, नेगेटिव इंटीजर्स, इधर क्या थे, होल नंबर्स। होल नंबर्स के नीचे नेचुरल नंबर एंड जीरो इंटीजर। ठीक है, तो आपको कहां तक क्लियर हो गया, यहां तक का हिसाब क्लियर हो गया। अब बच रहा है रेशनल एंड इर्रेशनल। डेसिमल से आप समझ गए क्या थे, जो कंप्लीट नंबर्स के बीच में नंबर्स आ रहे थे, 1 और 2 के बीच के जो नंबर्स आ रहे थे वो सब डेसिमल्स थे। ठीक है, 0 और 1 के बीच आ रहे थे वो भी सब डेसिमल्स थे। तो नंबर लाइन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो डेसिमल कह दिया और एक क्या कह दिया, इंटीजर्स, कंप्लीट नंबर्स। ठीक है, इतना बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब रियल नंबर पर इससे भी पहले दो तरह के नंबर पाए गए थे। क्या, एक तो देखो किससे पहले, डेसिमल और इंटीजर्स से पहले दो तरह के नंबर पाए गए थे। अभी समझते हैं कैसे नंबर पाए गए थे।
चलिए अब देखते हैं कि आपने भी क्या पढ़ा था। रियल नंबर्स आपके पास थे। रियल नंबर्स क्या थे? नंबर लाइन पर मौजूद सारे ही नंबर्स, जैसे ये कंप्लीट नंबर्स, फिर कंप्लीट नंबर्स के बीच में जो नंबर्स मौजूद हैं वो भी, ठीक है, सारे ही नंबर्स इसमें चले आते थे रियल नंबर्स में। अब रियल नंबर्स के बीच डिवीजन कर दिया हमने, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को कह दिया रेशनल नंबर्स और एक को कह दिया इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल और इर्रेशनल को किस कैटेगरी, मतलब किस बेसिस पे बांट दिया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हमने किसको डिवाइड किया है? रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और क्या कह दिया? रेशनल एंड इर्रेशनल। डेसिमल एक्सपेंशन होती क्या है? तो आप ये समझो, जब हम, जैसे ये लिखा है, ठीक है, 333 लिखा है और इधर 6 लिखा है। अब कहा जाए कि 3 से इसको डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, कट गया, फिर एक और गया, फिर एक और चला गया, फिर 6, फिर 2 से गया, ठीक है, 1 1 1 2, ठीक है। तो ये जो आपका ये वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आपको पता भी होगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं वैसे? कोशेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट, कोशेंट पार्ट। इधर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको डिविडेंड, इसको डिवाइजर। तो जो कोशेंट पार्ट होता है ना, ये जो कोशेंट पार्ट, कोशेंट पार्ट को ही क्या बोला जाता है? डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब डेसिमल एक्सपेंशन भी दो तरह की पाई गई, ठीक है। कैसी? दो क्या, तीन तरह की पाई गई। अब कैसी, वो इधर देखो। रेशनल नंबर में हमने वो वाले नंबर्स डाल दिए जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या थी? आइदर टर्मिनेटिंग, ये रही टर्मिनेटिंग टाइप, या तो टर्मिनेट हो जाए, पूरी पूरी टर्मिनेट हो जाए, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, लीविंग नो रिमाइंडर, ठीक है। और एक और टाइप को यहां डाला गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग को रिकरिंग भी कह देते हैं, बार बार आना, ठीक है, रिकर होना। तो रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर लें तो आप ले सकते हो, ऐसे ले लो, 3 पॉइंट लगाओ, फिर से 1, फिर 3, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। ये ना टर्मिनेट होगा, ये ना टर्मिनेट होगा, ठीक है, टर्मिनेट तो बिल्कुल नहीं होगा, पर रिपीट हो जाएगा। तो इसको आप 9th क्लास में ऐसे बार लगा के लिख देते थे। तो ऐसे भी जितने नंबर्स है वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में चले जाते हैं, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी होती है, ठीक है। फिर इर्रेशनल में कौन से आते हैं? ये बड़े ढीठ होते हैं, ये बहुत ज्यादा ढीठ है। कैसे? इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग and also non repeating। इतना बात समझ आया? हमने रियल नंबर्स को किन किन बेसिस पे बांटा? ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब डेसिमल एक्सपेंशन कैसी थी? इर्रेशनल वालों की ये थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग। और रेशनल नंबर वालों की ये थी, या तो टर्मिनेट वाली हो जाए और या नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीट हो जाए, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया है। और ठीक है, अब इसके बाद इस टाइप की जब डेसिमल एक्सपेंशन वाले हमने एक जगह लिखे तो उनको भी दो हिस्सों में बांट दिया। एक कैसा कह दिया?
प्रॉपर डेसिमल्स, इसको क्या बोल सकते हो, प्रॉपर डेसिमल्स बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरे इंटीजर्स थे। फिर इंटीजर्स के नीचे वही नेगेटिव इंटीजर्स और इधर होल नंबर्स, और होल नंबर्स के नीचे जीरो इंटीजर एंड नेचुरल नंबर्स। तो आपको ये चीजें अब क्लियर हो रही होंगी, थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। अब रेशनल और इररेशनल के थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आते हैं एग्जांपल्स पर। एग्जांपल्स पहले रेशनल नंबर के देख लेते हैं। रेशनल नंबर में पहले देखो, ये तो देख चुके हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाता है, जिसको 3 से डिवाइड करो 10 को, 3 3 3 और ये कंटिन्यू रहता है। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। इधर आ जाते हैं तो 4 जा 8 4 जा 32, इसको बना लेते हैं 8 3 जा 24 6.53 और 4 45। तो ये कैसी हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और जो इंटीजर्स होते हैं वो तो देखो पहले ही क्या हैं, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है। जैसे मान लो 6 की डेसिमल एक्सपेंशन पूछी जाए, तो 6 की डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इसके नीचे कुछ डिवाइड होने के लिए चाहिए ना। तो आपको पता है सबके नीचे क्या डिवाइड होने के लिए होता है, 1। सबको डिवाइड करने के लिए नीचे 1 होता है। तो 1 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 6 ही तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका जो 6 का डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आ जाएगी, 6 ही आ जाएगी। तो जिस नंबर से आप जिस 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 इंटीजर की आप डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढना चाहते हैं, तो वो इंटीजर खुद ही हो जाएगा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों हो जाएगा ये मैंने बता दिया, क्योंकि हर इंटीजर के नीचे 1 तो रहता ही है डिवाइड में, और 1 से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कोशेंट में वही नंबर आ जाता है। तो इतना बात आपको समझ आ गया, ठीक है। तो और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, पर आपको समझाने के लिए बता दिया। तो रेशनल नंबर का आपका क्लियर हो गया। अब इधर आते हैं, इररेशनल नंबर से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, देखें कुछ है हमारे पास। हाँ, तो रूट के अंदर प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो सारे किसमें चले आते हैं, इररेशनल नंबर में। जरा चेक भी कर लेते हैं, पहला एग्जांपल। फिर पाई होता है, पाई का जो रियल वैल्यू होता है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो पहले इसको एक एग्जांपल तो देख ही लेते हैं। अब √2 को, √2 मतलब क्या है, √2 मतलब क्या है, √2 मतलब है ये 2 की पावर हाफ। इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा आपको। अंडर रूट्स को आपको छोटी क्लास में सिखाया गया था कैसे सॉल्व करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं 2 और ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 0 बढ़ा लें, इसके पेयर्स बना लें और एक इधर बना लें, ठीक है। अब 2 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले 1 से कर देते हैं, 1 1 जा 1, ऐसा डिवाइड करिए जो 2 से बड़ा ना हो जाए, ठीक है। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसका आप छोटी क्लास में देख के आइए कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो 1 इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 आ गया, और अब इसके पेयर उतारे जाएंगे, ठीक है। इनको ऐड कर दो, इधर लिख दो 2। अब 1 जा 21 1 जा, ठीक है, 2 जा 3 जा 4 जा, तो 4, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है, तो अब यहाँ भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 9, ये आ गया 4। फिर से ये वाला पेयर उतार लो आप, और इधर क्या कर दो 8। अब ये तो एक ही बार जाएगा, 2 बार कर दोगे 400 से बड़ा हो जाएगा, 281। सब्ट्रैक्ट कर दो 119, कुछ ऐसा बचना चाहिए, 400 में से 281, हाँ 119, 282, ठीक है। अब ये उतारो,
अब यहाँ से जो है आपका कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट हो गया है, बहुत बड़ा जाता है ये, तो मैंने कुछ लिख के रखा है वो बता देता हूँ। 282 और ये 4 से जाएगा, 4 से जाएगा, तो अब 4 से चलो कर देते हैं। 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 296। तो इधर 4, ठीक है, इधर कितना बच रहा है 9, इधर 0 आ जाएगा, इधर बचा था 8, 8 में से हो गया 6, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो 8 2 8 2, अब अपने किससे किया है 2 से किया है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स इससे ऊपर हो रहा है, ठीक है। और 4 8 2 8 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 16, हाँ 2 4 और 1 5, 2 16, 1 हासिल, ठीक है। तो ऐसे करके चलता रहेगा। अब ये कहाँ तक जाएगा, अब ये कहाँ तक जाएगा, तो मैंने एक बार किया था, तो इसको मैं जहां तक किया था वहां तक आपको बता देता हूं। जहां तक मैंने किया था अपने रजिस्टर पे 41 42 13 56, इतना तक पहुंचा था मैं। और कहां तक गया था 23 73, यहां पर भी ये डिवाइड नहीं हुआ था कंप्लीटली। फिर 0 95 0, यहां तक गया था। और 4 8 8 0, और भी आगे गया था 1 6 8, और यहां पे भी डिवाइड नहीं हुआ था, ये यहां पे भी डिवाइड नहीं हुआ था, ये चलता ही रह रहा था। अब इसमें आप देख लो ना, कोई टर्म रिपीट हो, टर्म मतलब जैसे समझो बात को, जैसे कभी कभी क्या होता है ऐसे करके ये पूरा का पूरा रिपीट हो जाता है। कभी कभी क्या डेसिमल एक्सपेंशन होती है 4 5 0 6, ये रिपीट हो जाती है, मतलब कुछ ऐसी आने लगती है, फिर ये बार बार वही आने लगती है। ठीक है, तो रिपीट हो गए, फिर हम इसको कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो रिपीट हो रहा हो, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो एक बंच ऑफ टर्म्स रिपीट हो रहा हो, नहीं दिख रहा था। तो एक मैंने करके दिखाया। ऐसे ही पाई का वैल्यू क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और भी एग्जांपल्स हैं पर उसका कोई अभी यहाँ पे मतलब नहीं है, अभी खाली हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं, चलिए अब हम लोग आखिरी में समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। और उससे पहले हमको समझना पड़ेगा थोड़ा इमेजिनरी नंबर के बारे में, कि इमेजिनरी नंबर्स जो हैं उनकी जरूरत पड़ी क्यों, और कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब बात को समझो क्या हो क्या रहा था। कभी कभी जैसे मैथमेटिशियंस लोग थे या जो आपके फिजिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे किसी टॉपिक पर, तो वो कैलकुलेशन पार्ट में बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती थी, उसको सॉल्व करते 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 ऐसी सिचुएशन में आके फंस जाते थे, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन में जहां पर क्या होता था, जहां पर देखने को मिलता था ये रूट के अंदर माइनस। अब ये एकदम श्रापित चीज थी, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो हंगामा कर जाता था कि यार ये तो नॉट डिफाइन हो गया। अब कई बार इक्वेशन ठीक होती थी, जो उन्होंने इमेजिन करी होती थी इक्वेशन वो ठीक होती थी, पर सॉल्व करने के बाद ये चीज आ जाती थी तो उनकी मेहनत जो होती थी पूरी खराब हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई हल निकालते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको इमेजिन कर लेते हैं। जब ये सीन आपका बार बार आ रहा है तो इसको क्या इमेजिन कर लेते हैं, आयोटा। ये आयोटा है, ग्रीक लैटिन भाषा का, लैटिन लैंग्वेज का एक लेटर है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट होता है तो वहां पे ग्रीक अल्फाबेट है, तो उनका जो है, उनकी जो लैंग्वेज है उसका ये एक उनका ये एक लेटर है जिसको
आयोटा कहा जाता है। तो इसके बराबर इन्होंने इस टर्म को इमेजिन कर लिया। अब जैसे इसको ये इमेजिन किया और इसका यूज किया गया तो कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और हमारे पास कई सारे सॉल्यूशंस आ गए। जो इक्वेशंस अटकी पड़ी थी उनके सॉल्यूशंस हमारे पास आ चुके थे। अब समझते हैं ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आया। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या हो जाएगा, 5i, i, 6i एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट जो है, अभी आप जब 11th क्लास का फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा आएगा, बाकी आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा। ठीक है, वापस अब इधर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हुए, अब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स को मिलाकर एक बनाया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी भी जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि रियल और इमेजिनरी से अलग अलग चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि दोनों नंबर्स का यूज करके एक नंबर बना दिया, इसको कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। पढ़ते हैं, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ये देखो a और b ये दोनों ही क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। एंड i इज द इमेजिनरी यूनिट। ये इसको बनाने का तरीका था खाली। ठीक है, बाय, अच्छा डिफाइंड बाय, देखो यहाँ पे अगर रूट का स्क्वायर कर देंगे तो -1 बचेगा, तो वही चीज यहाँ पे लिख दी गई है। इन दिस एक्सप्रेशन a प्लस आई बी, a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। ये जो a जहां पे ये लिखा है तो इस पार्ट, केवल इतने पार्ट को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, और इतने पार्ट को क्या कहते हैं, रियल पार्ट। इतना बात आपको समझ आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z एंड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय कैपिटल C। अब आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल अगर चाहिए तो आप देख सकते हैं। अब आप कहोगे ये तो रियल नंबर लिखा है, तो मैंने फिर से कहा रियल नंबर जो है और इमेजिनरी नंबर है उनके मिलन से क्या बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको आप अगर लिखना चाहें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में तो यहाँ पे 0 है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। ठीक है, तो घबराइए मत इसको बिल्कुल यहाँ पर। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रियल पार्ट 0 हो जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इमेजिनरी पार्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, 5। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको जल्दी से समराइज करते हैं नंबर सिस्टम को। चलिए फटाफट से समराइज कर देते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं, नंबर सिस्टम के अंदर कौन सा नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलके बने होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, a प्लस आई बी की फॉर्म में। इसमें a को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, और b को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इसके बारे में आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिटेल में पढ़ने वाले हो। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, z से। ठीक है, ऐसे करके कैपिटल Z से। इसके सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से। ठीक है, ऐसे कॉपीराइट, ऐसे नहीं, ये ऐसे कैपिटल C से। रियल नंबर आ जाओ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। रियल नंबर के सेट को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स मौजूद होते हैं, चाहे वो डेसिमल हो चाहे वो फ्रैक्शन हो, सभी किसी कैटेगरी में चले जाते हैं, रियल नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जहां पे आयोटा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जहां पे आयोटा के मल्टीपल में कोई चीज लिखी जाए वहां पे इमेजिनरी नंबर उसको कहा जाता है या आ जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। रियल नंबर फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रेशनल एंड इर्रेशनल। किस बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड किया था, डेसिमल एक्सपेंशंस के बेसिस पे। अब इर्रेशनल में कैसी डेसिमल एक्सपेंशन थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग। इधर क्या थी, आइदर टर्मिनेटिंग थी या तो टर्मिनेट ही हो जा रहा था, या फिर क्या हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग थी बट रिपीटिंग थी। ठीक है, अब रेशनल नंबर फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा था। डेसिमल्स मतलब पॉइंट्स वाले नंबर इधर आ गए थे, और अच्छा पॉइंट्स वाले नंबर इधर आए थे। इर्रेशनल में कौन से बाहर हुए थे, ऐसे पॉइंट्स वाले नंबर, ऐसे डेसिमल्स जो जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन थी वो नॉन टर्मिनेटिंग थी एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग थी, तो वो इधर चले गए थे, बाकी इधर आ गए थे। अब इधर क्या थे, कंप्लीट नंबर्स। तो कंप्लीट नंबर्स में क्या थे, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। होल नंबर के नीचे क्या थे, 0 एंड नेचुरल नंबर्स। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई। कुछ सेट्स के बारे में बात कर रहे तो रेशनल नंबर के सेट को Q कहा जाता है। ठीक है, इर्रेशनल के सेट को T कहा जाता था। ठीक है, अगर इंटीजर्स की बात करें तो कैपिटल Z,
और नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो z के ऊपर नेगेटिव साइन, होल नंबर्स को w कह दिया जाता था, नेचुरल नंबर्स को n कह सकते हैं, या z के ऊपर पॉजिटिव साइन। ठीक है, ऐसे करके काम चल सकता है। डेसिमल इसकी बात करो इस वाले सेट की, तो आप क्या कह सकते हो, q माइनस टी कर दो, ओ r q माइनस z कर दो। रेशनल नंबर से इंटीजर्स हटा दो तो ये डेसिमल्स आ जाते हैं। वैसे इसको इसलिए डिफाइन नहीं किया गया क्योंकि इसमें कुछ डेसिमल्स इधर भी पड़े हैं, कुछ टाइप के डेसिमल्स इधर भी पड़े हैं, तो इसीलिए इसको ज्यादा कोई नाम नहीं दिया गया होगा, आई होप, मतलब ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, अब आते हैं कुछ और चीजें, जैसे आप इवन ऑड देख सकते हैं, ये भी एक टॉपिक आता है। तो इवन ऑड, प्राइम और कंपोजिट, एक ये आता है, और एक आता है आपका को प्राइम्स। तो इन तीनों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इवन ऑड क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अब एक चीज देखो, डिविजिबल बाय 2 पर कौन से नंबर्स, ऑल द इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स। इनको हम चूज करते हैं कहां से, फ्रॉम इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स आप देखोगे चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इवन ऑड क्या हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी इवन हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी ऑड हो सकते हैं, पॉजिटिव भी इवन हो सकते हैं, पॉजिटिव भी ऑड हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, नॉन डिविजिबल बाय, नॉन डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये कहां से आते हैं, फ्रॉम इंटीजर्स। प्राइम एंड कंपोजिट ये कहां से चूज होते हैं, ये होते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, ये कहां से चूज होते हैं, नेचुरल नंबर से। प्राइम क्या होते हैं, जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, और कंपोजिट कौन से होते हैं, जो खुद से भी डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, और अपने और 1 के अलावा किसी एक नंबर और से डिविजिबल हो। ठीक है, तो आपको ये याद आ गया। पर ये नेचुरल नंबर से आते हैं, ये नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ये नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। को प्राइम्स क्या होते हैं, जब कई सारे नंबर्स होते हैं, एक से ज्यादा नंबर्स दिए होते हैं आपको, और उन सभी का HCF 1 होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो 19 और 7 और 8, ये 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं, और इन सबका HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा। और जब 1 आएगा तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, को प्राइम्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें बिल्कुल समझ आ गई होंगी। को प्राइम्स भी कहां से आते हैं, नेचुरल नंबर से आते हैं, कोई इसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो बिल्कुल क्लियर है अब ये टॉपिक आपको, आई होप। देखो मैंने पूरा कोशिश कर लिया है, बहुत शॉर्ट में समझाया है। अगर मैं डीप में इसको समझाने चलता, हर चीज की डेफिनेशन देता, बाकी चीजें देता, नेचुरल नंबर बाकी चीजों की, तो काफी वीडियो लंबा हो जाता। और आपको, मेरा टारगेट ये था कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, आपके जो डाउट्स छोटे मोटे हैं वो क्लियर हो जाए बस। ठीक है, तो फिर इसको बाइंड अप करते हैं क्लास को।